नमस्कार। हमारी इस नवरात्रि श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। अश्विन महीने की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये सनातन धर्म का एक ऐसा पर्व है जो हर हिंदू के लिए खास महत्व रखता है। ये 9 दिन शक्ति की आराधना के दिन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि में रात्रि शब्द ही क्यों आता है और दिन क्यों नहीं? दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने दिन के बजाय रात को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि रात के समय सब कुछ शांत होता है, जिससे मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से सभी खास त्योहार रात को ही मनाए जाते हैं। फिर चाहे वो होलिका दहन हो या दिवाली या फिर जन्माष्टमी, इन सभी त्योहारों को रात में ही मनाया जाता है। नवरात्रि के दिन आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा को जागृत करने के दिन होते हैं। इन दिनों लोग धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। घर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, यज्ञ और हवन का आयोजन होता है। जप तप और साधना के लिए भी नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास रखा जाता है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 3 दिनों में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। कहा जाता है माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री माँ सती का ही एक स्वरूप है। इस दिन माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पूजा में भी सफेद फूल चढ़ाए जाने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्मा के समान आचरण यानी कि व्यवहार करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल तो दूसरे हाथ में माला है। माँ ब्रह्मचारिणी के पास भगवान ब्रह्मा के समान ज्ञान और उन्हीं की तरह शक्ति है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से भक्तों को अजय होने का वरदान मिलता है। वहीं तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा अवतार की आराधना होती है। माँ चंद्रघंटा बाघ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने आती है। उनकी आराधना से इंसान को किसी भी तरह का डर या भय नहीं रहता। नवरात्रि के चौथे दिन से लेकर छठे दिन तक माँ दुर्गा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में पूजा जाता है। ये 3 दिन अहंकार, गुस्से, वासना और सभी तरह की बुराइयों से मुक्त होने के दिन माने जाते हैं। माता के ये 3 दिन भक्तों को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं। चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। माँ कुष्मांडा को इस ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, शंख, चक्र और गदा है। माँ कुष्मांडा की एक हाथ में अमृत कलश है। कहा जाता है कि उनकी पूजा से सभी तरह की बीमारियां और रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और माँ पार्वती उनकी माता है। इसी वजह से उन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का ममताई रूप है, जो अपने भक्तों को अपने बच्चों के समान प्रेम करती है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की बेटी थी। माँ कात्यायनी ने कई राक्षसों को मारा था। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इन्हें ही छठी मैया के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी आराधना करने से भक्त सभी तरह के डर और भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, जो साहस और बहादुरी को दर्शाती है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें कई खतरनाक अस्त्र और शस्त्र हैं। माँ कालरात्रि शुभ फल देने वाली शुभंकरी देवी है। सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि सभी तरह के ग्रहों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करती है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी माँ दुर्गा का सबसे सुंदर स्वरूप है। उन्हें खूबसूरती की देवी भी कहा जाता है, जो नंदी बैल पर सवार होकर आती हैं। इन्हें शांति और खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन घर में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है, जो माँ दुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा खुद भगवान शिव भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजित होकर आती हैं। उन्हें ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की देवी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। अष्टमी के साथ साथ नवमी के दिन भी कन्या भोजन करने का विशेष महत्व है। जो भक्त 9 दिन का व्रत और उपवास रखते हैं, उन्हें खासकर कन्या भोजन अपने घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। फिलहाल हमारी इस नवरात्रि श्रृंखला में इतना ही।
बाकी हम अपने पुराणों के इस सफर को जारी रखेंगे और समय चक्र में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सतयुग की कुछ और खास घटनाओं की, जिन्हें जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और नमस्कार।